हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो वांगजी जब क्लास दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो विंग का पूरा ध्यान वांगजी की ही साइड था। वांगजी की बॉडी, वांगजी की पूरी बॉडी लैंग्वेज, वांगजी की लिप्स, किस तरह वो अपने हैंड मूव कर रहा था, किस तरह लिप्स उसके मूव कर रहे थे। एंड उसकी लिप्स को देख करके वो बस यही सोच रहा था कि जब विंग की लिप्स वांगजी की लिप्स से टच हुए थे तो कितने ज़्यादा ही सॉफ्ट विंग को वांगजी की लिप्स लग रहे थे। एंड बस यही सब देख कर उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था। पूरा ध्यान उसका वांगजी की ही साइड था, वांगजी की साइड ही था। ये ना वांगजी फील कर सकता था कि उसे विंग किस तरह घूर घूर कर देख रहा है और कैसी नज़रों से देख रहा है। ना जाने उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है, ये उसकी आँखों को देख करके बताया जा सकता था, जो कि वांगजी भी फील कर पा रहा था कि उसके ऊपर विंग की निगाहें किस तरह टिकी हुई हैं। और वांगजी भी रह रह करके बस उसे पूरे लेक्चर में भी यही याद आ रहा था कि किस तरह विंग की लिप्स उसकी लिप्स से टच हुए थे। अभी जब विंग यहाँ गिरने वाला था तो वांगजी ने किस तरह उसे वेस्ट से अपनी ओर पुल किया था, उसके चेस्ट से विंग का सर हेड किस तरह टकराया था, तो वांगजी की हार्ट बीट कितनी तेज हो गई थी, ये सब उसके माइंड में चल रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उस क्लास को देना। तो बहुत ही मुश्किल से और अपने आप को काम करते हुए अपनी क्लास को कंप्लीट करता है। एंड वांगजी वहाँ से उस क्लास को डिसमिस करके चला जाता है। जब वांगजी वहाँ से चला जाता है तब भी विंग उसको जाते हुए ही देख रहा था कि वांगजी किस तरह अपनी बुक्स, उसने सारे पेपर कलेक्ट किए, बुक्स अपनी अपनी बंद की और अपनी बुक्स को लेकर के वहाँ से चला जाता है। यहाँ चैंग उठ करके वांगजी के शोल्डर पे हाथ मार के कहता है कि विंग चल, अब हम नेक्स्ट क्लास हमारे आधे घंटे बाद है, हम तब तक कैंटीन में चलते हैं। विंग कहता हाँ ओके ठीक है, चलो कैंटीन में चलते हैं। तो नी हुसैन कहते हैं कि वी भाई, मैंने देखा कि आप किस तरह वांगजी सर को देख रहे थे। आप बहुत ध्यान से लेक्चर ले रहे थे, है ना? लगता है आपका मैथ फेवरेट है। कहता है हाँ, मेरा मैथ फेवरेट तो नहीं था, लेकिन अब ज़रूर हो जाएगा, ऐसे कह के। और कहता है चलो कैंटीन चलते हैं। खड़ा हो जाता है और वहाँ से चैंग, नीहुशैंग, विंग और म्यान चारों लोग कैंटीन की ओर चले जाते हैं। यहाँ वांगजी अपने ऑफिस में आकर के जल्दी से अपने ऑफिस का डोर ओपन करके अपनी सीट में बैठ के और अपनी आँखों को बंद करके और अपनी चेयर की बैक पे अपने हेड को रखते हुए अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है और अपने आप को काम करता है। कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों? मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। और वो ओमेगा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से पता नहीं वो भाई क्यों आ रहा है मेरे ख़्यालों में बार बार। ये सब अपने आप से अपने मन में सोच रहा था वांगजी। इस तरह बैठा हुआ था और धीरे से उसका हैंड ऑटोमेटिक ही वांगजी के लिप्स पे चले जाते हैं। वांगजी अपनी लिप्स पे अपनी फिंगर्स को फहरा रहा था और विंग के बारे में ही सोच रहा था। थोड़ा देर में ही सोचने के बाद वांगजी फिर अपना हेड शेक करता है बहुत तेज़ी से एंड कहता है नो, मुझे ये सब नहीं सोचना है। अपने पेपर्स लेता है एंड अपने वर्क में बिजी हो जाता है। यहाँ विंग को दिखते हैं कि विंग कैंटीन में आया हुआ था एंड कुछ फूड लेता है एंड कुछ फूड लेकर के खाने लगता है। तब तक हमें दिखाया जाता है कि लैन चिरैन वैन रोहान से अपने ऑफिस में बात कर रहे थे और वैन रोहान के बेटे वैन चाओ और उसके दूसरे बेटे वैन सू एंड वैन चाओ की गर्लफ्रेंड वांग जिन साओ एंड मिंग मैंगियाओ, इन चारों लोगों को 2 महीने के लिए कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया था और उसी वक्त वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। अब हम कॉलेज के बाद का सीन देखते हैं। पूरी क्लास फिनिश हो जाती है। कॉलेज के बाद लैन ई, विंग और चैंग का उनके हॉस्टल के बाहर खड़े होकर के वेट कर रही थी और यहाँ चैंग और विंग अपना अपना लगेज लेकर के दोनों लोग ही लैनी के सामने आते हैं।
लाइनी अपनी कार के अंदर पहले बैठी थी और जब देखती हैं कि विंग और चैंग दोनों लोग अपना लगेज लेकर के आ रहे हैं, तो वो हैप्पीली अपनी कार से निकलती हैं, अपनी कार से बाहर आती है और उनके साथ ही लैन चिरेन, वांगजी और लैन सिचैन एंड वैन जिंग भी थी कार के अंदर। तो वो सभी लोग बाहर आते हैं और लैन सिचैन आगे बढ़ के विंग और चैंग का बैग ले लेते हैं, बोलते हैं कि आओ चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो। विंग और चैंग का लगेज लेने लगते हैं तो चैंग कहता है नो सर, हम अपना बैग ले लेंगे। इसी तरह दोनों लोग वहाँ से सभी लोग लैन हाउस आ जाते हैं। लैन हाउस आते हैं तो बहुत बड़ा ही हाउस था वो, एंड बहुत ही सारी लग्जीरियस बहुत लग्जरी हाउस था। उसमें सारी हर तरह की सुख सुविधाएं थी। एंड लैन ई बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी विंग और चैंग को अपने घर में ला करके। बोल रही थी मैंने यू से बात की कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को अपने घर में रखना चाहती हूँ। तो यू एक बार में ही मान गई। विंग कहता है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आंटी यहाँ आकर के, हॉस्टल में तो मैं अकेला था, यहाँ आप होंगी ना मेरे साथ। तो चैंग कहती है कि मदर ही क्यों, मैं भी होंगी तुम्हारे साथ। विंग मुझे भी तुम्हें जानना है, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, मदर से ही मैंने काफ़ी कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तो ठीक है, तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैम, हम भी। कहते हैं मैम नहीं, तुम मुझे सीजे कह सकते हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। तो विंग खुश हो जाता है, कहता है वाह हाँ, मैं अपनी सीजे को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, एंड यहाँ भी मुझे एक सीजे मिल गई। मुझे अब उनकी भी कमी महसूस नहीं होगी। लाइनी आई और विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है यहाँ तो किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। वांगजी फुल टोन में बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो लाइनी कहती है नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते, रुको जरा, विंग को उसका रूम तो दिखा दो, एंड चैंग को भी। तो चैंग कहता है मैं खुद चला जाऊँगा, आप मुझे बता दीजिए कि मेरा रूम कहाँ है। तो हाँ ठीक है, उन दोनों को लैन से चैंग को उसका रूम दिखाते हैं और वांगजी को ज़बरदस्ती बोलते हैं कि जाओ विंग को उसका रूम दिखाओ। और लैनी कहती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम विंग से ठीक से बात नहीं करते। तो अब यहाँ पर तुम कोई प्रोफेसर नहीं हो, समझे। तो विंग कहता है मैं आपको जब आप घर पर प्रोफेसर नहीं हैं तो मैं सर ही कहूँ घर पे भी। वांगजी कहता हाँ, तुम मुझे सर ही कहना। नो, मैं आपको लानर गागा कहूँगा, कैसा रहेगा लानर गागा। ये सुन के वांगजी के ईयर रेड हो जाते हैं एंड वो आगे चला जाता है। विंग कहता मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो कहता कहाँ जा रहे हो। लैनी कहती रुको वांगजी, विंग का लगेज तो ले लो। वांगजी आता है जल्दी से एंड बहुत ही फोर्स के साथ विंग का बैग लेता है और आगे आगे चला जाता है उसके रूम के साइड। विंग भी वांगजी के पीछे पीछे मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ जाता है और मन में खुश हो रहा था कि अब मैं इन्हें 24 घंटे देख पाऊँगा, लानर गगा को, अपने गगा को। ऐसे मुस्कुराता हुआ चला जाता है एंड वांगजी के ईयर रेड थे यही, और वो बार बार उसके ईयर में लानर गगा यही गूंज रहा था। आता है एक रूम खोलता है, कहता है विंग से ये तुम्हारा रूम है। उसके जाकर के अंदर बैग रख देता है लगेज, ये तुम्हारा रूम है, इसके अंदर सारी की सारी सुविधाएं हैं और तुम्हें जो कुछ चाहिए हो तुम मदर से हेल्प ले लेना। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। और जब वो जा रहा था तो विंग उसे देख रहा था। तो विंग के रूम से के थोड़ा दूरी पर, ज़्यादा नहीं, विंग के बगल में वांगजी का रूम था और ऐसा लैनी ने जानबूझ कर के दिया था। वो चाहती हैं कि विंग और वांगजी एक दूसरे के क्लोज हैं, उन्हें विंग बहुत पसंद आया है और उनका 28 ईयर का सिंगल बॉय वो अब शादी करे, उसे कोई तो पसंद आए और उन्हें विंग बहुत पसंद आया और उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वांगजी भी विंग को पसंद करता है। बस इस होप पे वो दोनों लोगों को एक दूसरे के पास लाना चाहती हैं। विंग जब देखता है कि वांगजी का रूम उसके पास में ही है, उसके बगल में ही है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड चिल्लाकर कहता है लनर काका, मुझे कोई भी ज़रूरत हो कि ना तो मैं
तो मैं आंटी से नहीं आपसे ही कहूँगा, क्योंकि आप मेरे रूम के पास है। ये वांगची अपने रूम के डोर के पास ही खड़े होकर सुनता है और हल्का सा मुस्कुराता है, जो कि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब स्माइल करता है। तो उसे स्माइल करके रूम के अंदर चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हम बाकी पार्ट कल सुनेंगे।